जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया और अजरबैजान ने आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस युद्ध में थल सेना और वायु सेना दोनों ही शामिल हो चुकी है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के कई सारे हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। हालांकि जैसे ही इन दोनों देशों के बीच में युद्ध का ऐलान किया गया, उसके कुछ घंटे बाद ही दुनिया के कई सारे देशों ने शांति बनाए रखने के लिए और युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। लेकिन इस युद्ध में तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान को दुश्मनी के मामले में धरती का दूसरा इंडिया और पाकिस्तान कहा जाता है। जिस तरह से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होते रहते हैं, वैसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया में भी युद्ध होते रहते हैं। वैसे आपको बता दें, 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस नागोर्नो काराबाख नाम की जमीन के हिस्से को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध होता आया है। लेकिन इस युद्ध में अजरबैजान को जहां तुर्की ने पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है, तो वहीं आर्मेनिया तुर्की के खिलाफ भारत का बहुत ही बड़ा रणनीतिक साझेदार है। हालांकि इस युद्ध में भारत का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जब इस युद्ध को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान वैश्विक मध्य पर खड़े होंगे, तो वहां पर आर्मेनिया के लिए भारत का समर्थन खुले तरीके से मिल सकता है। हालांकि कहीं न कहीं रूस भी आर्मेनिया के समर्थन में है और वहीं रूस ने आर्मेनिया को अपने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बेचने का ऐलान किया है, जिसे लेकर अजरबैजान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। वैसे आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही बहुत छोटे देश हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल के मामले में अजरबैजान आर्मेनिया से लगभग 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अब इन दो छोटे देशों की युद्ध में तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, रूस और भारत जैसे देशों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अजरबैजान का समर्थन करने का ऐलान तुर्की ने किया है, जबकि भारत और फ्रांस पहले ही तुर्की से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वहीं जब से तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट किया है, तब से भारत तुर्की के खिलाफ आर्मेनिया का समर्थन करता आया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान ही नहीं बल्कि आर्मेनिया और तुर्की भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, जिस वजह से एक बार फिर से आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर भारत और तुर्की के बीच कूटनीतिक युद्ध देखा जा सकता है। और अगर तुर्की ने अजरबैजान के समर्थन में आर्मेनिया के ऊपर किसी भी तरह का हमला किया, तो यकीनन इस युद्ध में कई सारे देश शामिल हो सकते हैं। हालांकि शांति और सद्भावना के तहत भले ही दुनिया के कई सारे देशों ने मीडिया के सामने आर्मेनिया और अजरबैजान को युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया हो, लेकिन पर्दे के पीछे दो छोटे देशों के बीच युद्ध में कई सारे बड़े देशों के शामिल होने की पूरी आशंका है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को आर्मेनिया के साथ मिलकर इस युद्ध में शामिल होना चाहिए या फिर भारत को इन सब से अलग रहना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।